सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार। दिलीप कुमार उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था यूसुफ खान, लेकिन वो हिंदुस्तान में फिल्मी दुनिया में अपने चाहने वालों में दिलीप कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे। आज हम दिलीप कुमार की बात करेंगे। दिलीप कुमार जो है आज़ादी से पहले 1947 से पहले ही फिल्मों में आ गए थे और अभिनय करने लगे थे, और 1947 आते आते उनकी पहचान एज ए हीरो हो गई थी और उनको काम मिलने लगा। अच्छा, 1947 के बाद हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नेहरू ने दिलीप कुमार को खूब मान सम्मान दिया। उनको अपने साथ विदेश यात्राओं में ले जाते थे, खास तौर से सोवियत संघ वगैरह, और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता था इंटरनेशनल लेवल पर, फिल्मी दुनिया से या फिल्मों से रिलेटेड या कोई अवार्ड सेरेमनी होती थी, तो वहाँ दिलीप कुमार बिल्कुल परमानेंट होते थे कि वो तो विदेश जाएंगे जाएंगे, और वो तय करते थे कि मैं अपने साथ किस किस को लेके जाऊंगा। तो उनकी टीम में आने के लिए भी लोग ललायत रहते थे और उनके आगे पीछे घूमते थे कि भाई अब कान फेस्टिवल हो रहा है, या इधर कोई रशिया में फेस्टिवल है, या कोई हॉलीवुड में जाना है, तो दिलीप कुमार को अप्रोच करो। अब दिलीप कुमार अपने अभिनय से तो पहचाने जाने लगे ही थे, और अपना चाचा नेहरू के भी नजदीकी थे। तो दिलीप कुमार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि इनको बॉम्बे की पाली हिल में एक 2000 वर्ग गज का एक प्लॉट दे दिया जाए, क्योंकि यह देश की सेवा कर रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी आज्ञा की पालन की और उनको एक जमीन अलॉट कर दी। अच्छा, अब ये अपना धीरे धीरे काम करते रहे, मशहूर होते रहे, अपना सफर आगे बढ़ाते रहे। तो इन्होंने अपने साथ का एक प्लॉट है छोटा, वो अब्दुल लतीफ का था, वो भी खरीद लिया। उनसे जबरन ही खरीदा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मुकदमेबाजी वगैरह कुछ करने की धमकी दी, कोशिश करी, लेकिन उनको पैसे से या जैसे भी उनको राजी कर लिया गया, और अपनी ये जमीन उन्होंने अपने जो सरकार ने जमीन दी थी उसमें इन्होंने उसको शामिल कर लिया। अब काम चलता रहा, ठीक है। इनकी देखा देखी इनके साथ के प्लॉट को नरगिस ने, जो इंदिरा गांधी की नजदीकी हो गई थी, कुछ समय बाद इंदिरा गांधी के टाइम नरगिस ने साथ का प्लॉट जो है वो इंदिरा जी से अपने नाम अलॉट करा लिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री से। तो वहां दिलीप कुमार रहने लगे। उन्होंने अपना बंगला बनाया जिसका नाम रखा अजंता। उसके आगे ही मकान था राजेंद्र कुमार का आशीर्वाद। वो राजेंद्र कुमार ने स्वयं खरीदा था, बाद में उसको उन्होंने राजेश खन्ना को बेचा। राजेश खन्ना के बाद उसको अक्षय कुमार ने लिया। अब वो भी बिक गया है और वहाँ आज आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है। पहले बॉम्बे में लैंड की इतनी वैल्यू नहीं थी, इसलिए 500 हजार गज के प्लॉट वहां मिल जाते थे। आजकल तो मिलना असंभव सा है। अब दिलीप कुमार फिल्मों से रिटायर हो गए, उम्र का तकाजा था, और उन्होंने अपना वो जो पूरा मकान है, जो 2412 वर्ग गज का मकान है, उन्होंने प्राजिता डेवलपर्स को बेच दिया। तो इसके इसके सौदे की भी बड़ी अखबारों में गूंज हुई, लेकिन उनको किसी ने बताया या लीगल ये आया कि भाई ये तो आपको सरकार ने दिया था, आप इसको आगे कैसे बेच सकते हैं, इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस है, इफ एंड बट है। वो जब तक दूर नहीं होंगे तब तक आप ये मकान नहीं बेच सकते दूसरे को। तो इन्होंने कुछ हिस्सा पहले 412 वर्ग गज इन्होंने और खरीद ही लिया था साथ में, जैसा मैंने बताया। तो इन्होंने वो सौदा प्राजिता डेवलपर से कैंसिल करने की कोशिश करी। तो वो डेवलपर था प्राजिता, वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट के वकील थे जे चेलेश्वर। उन्होंने फैसला दिया कि अगर दिलीप कुमार ये सौदा रद्द करना चाहते हैं तो उनको 20 करोड़ रुपए जो है डेवलपर्स को देने होंगे। अब दिलीप कुमार के पास पैसे थे नहीं,
तो वो कहाँ से दें उस टाइम, 2017 की ये बात है। तो उन्होंने अशर ग्रुप से सौदा कर लिया। अशर भी एक डेवलपर्स है, उन्होंने वो 20 करोड़ रुपए दिए दिलीप कुमार को, और दिलीप कुमार ने आगे वो लेके अपने प्लॉट का कब्जा दोबारा ले लिया। अच्छा, अब उनसे सौदा कर लिया कि ये मेरे जाने के बाद, दिलीप कुमार उस टाइम 85-86 साल के हो गए थे, कि ये जमीन आपकी होगी और इसमें आप एक फ्लोर जो जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसमें मेरी पत्नी सायरा बानो को देंगे, और सायरा बानो के बाद इमरान और अयूब जो दिलीप कुमार के भतीजे हैं, ये उनको जाएगा, क्योंकि दिलीप कुमार के कोई बच्चा था नहीं। तो ठीक है, अब उन्होंने 20 करोड़ दे दिए, और इस सौदे का, इस प्लॉट का सौदा हुआ 350 करोड़ रुपए में। कुछ अखबारों में, इकोनॉमिक साइंस वगैरह में भी आया था, लेकिन उसमें फिगर कुछ और लिखे हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि एक मकान या फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी कितने में खरीदी जाती है, कितने की रजिस्ट्री कराई जाती है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी और होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है दिलीप कुमार ने अशरार ग्रुप को दे दी। अब दुर्भाग्य से 2021 में दिलीप कुमार इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद जैसा कि सौदा हुआ था, उस अशरार ग्रुप ने वहां अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू करी। और अच्छा, इसमें अब ये जमीन जो थी, कुछ जमीन जो है दिलीप कुमार ने कुछ और थी, वो तो वक्फ को दान कर दी, और ये जो जमीन सरकार से मिली थी ये इन्होंने बेच दी, जैसा मैंने पहले बताया। अब अशरार ग्रुप ने कि भाई कोई कानूनी पेचीदगी ना आ जाए, ऐसा सोच समझ के काम किया गया। अशरार ग्रुप ने ये इस जमीन पे घोषणा करी कि इस प्लॉट में एक पूरा फ्लोर जो है वो दिलीप कुमार की याद में एक म्यूजियम बनाया जाएगा। अगर मान लो कल को कोई कानूनी अड़चन आ जाती है कि भाई ये जमीन तो सरकार ने दी है, आप इस पे कैसे बेच सकते हैं, कमर्शियल यूज कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने वहां एक म्यूजियम बना दिया। और एक फ्लोर जो है पूरा वो सायरा बानो को दे दिया। अब वो 11 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार है। और ये मामला दोबारा लाइमलाइट में क्यों आया है, ये फिल्मों से जुड़े चैनल हैं उन पे ये खूब खबर चली बॉम्बे में, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी होगी, कि उस बिल्डिंग का एक फ्लोर जो है 150 करोड़ रुपए में बिका है। एक किसी बड़े ग्रुप ने उसको खरीदा है 150 करोड़ रुपए में, और 30 करोड़ रुपए रजिस्ट्री शुल्क देके सरकार को उसके नाम, अपने नाम रजिस्ट्री उसने करा ली है। अब मेरा यहाँ ये कहना है, किसी की निजी संपत्ति है तो उसको जो है आप बेच सकते हैं, समय के अनुसार कीमत बढ़ती है, इसमें कोई खास बात नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन यह जमीन जो है सरकार ने दिलीप कुमार को दी थी, वो एक्टर हैं अच्छे, इसलिए उनको दी थी, और यह जमीन वो नहीं बेच सकते थे। इसका मैं एक अन्य उदाहरण दूंगा जिससे ये बात क्लियर होगी। एक संगीतकार थे जयदेव, जो एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट भी रहे थे, बहुत पॉपुलर वो नहीं हुए। उन्होंने हम दोनों, रेशमा और शेरा, मुझे जीने दो, घरौंदा, ऐसी कई पिक्चरों में सफल म्यूजिक दिया था, और 3 बारी के वो राष्ट्रीय अवार्ड उन्होंने जीते थे। कुल 30 फिल्मों में म्यूजिक दिया था, और 3 राष्ट्रीय अवार्ड उन्होंने जीते थे, जो किसी और संगीतकार ने नहीं जीते। वो पंजाब को बिलोंग करते थे। उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को भी एक कोई छोटा मोटा फ्लैट या प्लॉट कोई दे दिया जाए, मैं 3 बारी का नेशनल अवार्ड विनर हूँ। तो उनको जो है प्लॉट नहीं दिया गया। धीरे धीरे जब बिल्कुल उनकी मृत्यु नजदीक आ गई और उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिखा, उसके बाद जयदेव को एक प्लॉट जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने दिया। उन्होंने उसका कब्जा ले लिया, लेटर ले लिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जयदेव के जो और दूसरे चाचा भतीजा ये सब वारिस थे, ये भी आए कि साहब ये प्लॉट अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे चाचा जयदेव के नाम था,
संगीतकार। तो लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वो प्लॉट वापस ले लिया कि हमने ये जयदेव को दिया था, वो राष्ट्रीय विनर है, ये प्लॉट आपके लिए नहीं है। अब वो नहीं रहे तो ये वापस महाराष्ट्र सरकार की संपत्ति हो जाती है। ये बात 1984 की है, 1984। उस टाइम जयदेव की मृत्यु हुई थी, ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। अच्छा, यहाँ तो ये नियम लागू हो गया कि जयदेव के बाद उसके वारिसों को वो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन दिलीप कुमार पे ये नियम लागू नहीं हुआ। और इस नियम से और इस कानूनी पेचीदगियों से वो बच जाएं, इसीलिए उन्होंने जो है एक म्यूजियम बनाने की उस जगह पर घोषणा, उस बिल्डिंग में घोषणा कर दी कि दिलीप कुमार के नाम पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये 350 करोड़ प्लस एक फ्लोर जो है सायरा बानो को, दिलीप कुमार को मिला, उसके बाद उनके भतीजों को मिलेगा। ये ग्रुप है, मैं आपको दोबारा नाम बता दूं, अशरार ग्रुप, उसने ये दिया। और ये सब सूचना जो है ऑनलाइन मीडिया में, चैनल्स पे, जो बॉलीवुड के चैनल्स हैं उन पे उपलब्ध है। अब मेरा ये कहना है कि दो नियम लागू कर रही है सरकार, या इस विशेष समुदाय को कुछ हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, अतिरिक्त सुविधा देना चाहती है कि एक से तो उसकी जमीन वापस ले ली और एक से जमीन वापस नहीं ली। क्यों नहीं ली, ये तो अब जांच का विषय हो सकता है। अच्छा, उसके साथ नरगिस को जो प्लॉट मिला था, उनकी डेथ के बाद उनके सुनील दत्त की 2004 में उनकी भी मृत्यु हो गई थी, सुनील दत्त की, जब वो मनमोहन सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद उनके बेटे ने यह जगह स्वाभाविक तौर पे ले ली और उन्होंने भी अपना प्लॉट, वो जो जगह है वो 100 करोड़ में किसी बिल्डर को बेच दिया और वहां एक फ्लोर अपने लिए, एक अपनी फ्लोर दोनों बहनों के लिए उन्होंने बिल्डर से सौदा करके ये बेच दिया। नरगिस को भी ये जगह जो है सरकार ने दी थी, वो वापस नहीं ली गई। दिलीप कुमार को भी यह जगह दी गई थी, वो उनसे वापस नहीं ली गई। लेकिन एक छोटे से सी ग्रेड फिल्मों के एक संगीतकार थे, वैसे संगीतकार तो बहुत उच्च श्रेणी के थे, लेकिन वो सफल संगीतकार नहीं थे, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे जगह वो वापस ले ली गई 1984 में। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या एक विशेष समुदाय को हमेशा ही ऐसा प्रिविलेज दिया जाएगा? ऐसे और भी उदाहरण होंगे जिनके मुझे शायद पता नहीं होगा, पब्लिक को कहीं ना कहीं मालूम होगा, लेकिन ये मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं। संगीतकार नौशाद ने भी जगह ली थी, मजनू सुल्तानपुरी, इन सबको जमीनें दी गई थी, लेकिन उनके साथ का ही एक प्लॉट जो है वो राजेंद्र कुमार ने अपने पैसों से खरीदा था, जिसको बाद में उसने राजेश खन्ना और उसको बेच दिया। आशीर्वाद राजेश खन्ना का मकान का नाम था, ये बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते होंगे। आप इस मेरी बात पे गौर करें। यह मामला तभी उठा है कि 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए में एक फ्लोर पाली हिल में बिका है। इस बात को बहुत मीडिया ने उछाला, तभी ये लाइमलाइट में आया, नहीं तो ये तो चुपचाप काम हो गया था। आपने यह वीडियो देखा पूरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।